हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि संस्कृत सब्जेक्ट का जो डीवी कराया गया है जेएसएससी के द्वारा हाल ही में, जब से यहाँ पर जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि इसे एक बार रोक दिया गया था, लेकिन फिर से संस्कृत का डीवी कराया गया है जेएसएससी के द्वारा। तो हालांकि उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था, इस वजह से डीवी रिपोर्ट नहीं बना पाया, लेकिन इसके बाद लगातार कमेंट आ रहे हैं कि संस्कृत सब्जेक्ट का डीवी रिपोर्ट बनाई जाए। हालांकि कॉल भी आए और मैसेज भी लगातार आ रहे हैं। तो हालांकि आज थोड़ा लेट से बना रहे हैं वीडियो, तो चलिए आफ्टर ऑल बना दे रहे हैं। तो संस्कृत सब्जेक्ट का डीवी रिपोर्ट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाला रिपोर्ट आया है, अभी तक मैंने जो जितना भी सब्जेक्ट का डीवी रिपोर्ट बनाया है उसमें सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाला रिपोर्ट आया है वो संस्कृत सब्जेक्ट का आया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें अब्सेंट रहे हैं। और अब्सेंट रहने के पीछे ये जो कारण है बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि पीजी सब्जेक्ट में जो है संस्कृत सब्जेक्ट का होना जरूरी है, और पीजी यहाँ पर अनिवार्य है। पीजी का आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो इस वीडियो में बेसिकली जानने वाले हैं कि कितने लोग रिजेक्ट हुए हैं, उन सभी के रिजेक्ट होने का कारण क्या है, कितने लोगों को सो ऑफ कॉज दिया गया है, कितने लोग अब्सेंट रहे हैं, कितने लोग प्रेजेंट रहे हैं। तो आइए इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जेएसएससी की वेबसाइट पर यह सूचना पब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 2022 को। इसमें यह बताया गया है कि अपरिहार्य कारणों से दिनांक 2 दिसंबर 2022 को उपर्युक्त कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। तो फिर से इसे संशोधित कर यहाँ पर डेट दिया गया है, और इस डेट पर यहाँ पर डीवी कराया गया है जेएसएससी के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत सब्जेक्ट का 6 दिसंबर 2022 पहले की निर्धारित तिथि थी, अब यहाँ पर 21 दिसंबर 2022 को डीवी कराया गया है। और हालांकि जो अनुपस्थित रहे हैं उनको एक और मौका मिलने वाला है, जो कि पहले निर्धारित था 16 दिसंबर 2022 को, लेकिन अब जो है 30 दिसंबर 2022 को होने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व की नोटिस, यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं। और यहाँ पर हालांकि पहले ही यहाँ पर निर्धारण किया गया था डीवी के लिए, लेकिन इसे टाल दिया गया था। तो 3 नवंबर 2022 को ये नोटिस दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो निर्धारण था यहाँ पर डीवी कराने के लिए, तो फर्स्ट शिफ्ट में 70 कैंडिडेट्स थे। तो आप सभी को बता दूं कि 3 दिनों में हुआ है, यानी कि फर्स्ट सेकंड, फिर दूसरा दिन फर्स्ट सेकंड, और फिर तीसरा दिन फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट सिटिंग की बात करें तो 70 कैंडिडेट्स में से आप सभी को बता दूं कि मात्र, आश्चर्यजनक वाली डाटा है कि मात्र 7 कैंडिडेट अवेलेबल थे, यानी कि प्रेजेंट रहे थे। और अगर बात करें सेकेंड सिटिंग की, तो सेकंड सिटिंग में भी टोटल 70 लोगों को कॉल किया गया था यहाँ पर डीवी करने के लिए। तो 70 में से मात्र 19 कैंडिडेट यहाँ पर प्रेजेंट हुए थे। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट शिफ्ट में मात्र 7 कैंडिडेट और सेकंड शिफ्ट में 19 कैंडिडेट। और अगर अगले दिन की बात करें तो फर्स्ट सिटिंग में यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 70 लोगों को बुलाया गया, जिसमें से मात्र 18 लोग आए हुए थे। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कम परसेंटेज है यहाँ पर लोगों का आने का। और यहाँ पर बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि कितना परसेंटेज लोग यहाँ पर उपस्थित थे या फिर अनुपस्थित थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम है। तो सेकंड सिटिंग की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 70 कैंडिडेट हैं। 70 कैंडिडेट में से मात्र 21 कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। और अगर नेक्स्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर मात्र फर्स्ट सिटिंग में हुआ है। तो टोटल 21 कैंडिडेट लोगों को यहाँ पर बुलाया गया डीवी के लिए। तो 21 में से मात्र 7 कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे यहाँ पर डीवी के लिए। तो ओवरऑल की बात करें, यानी कि सभी 3 दिन की डाटा का बात करें, तो टोटल हो गए 301 कैंडिडेट जिन्हें डीवी के लिए बुलाया गया था जेएसएससी के द्वारा। तो 301 कैंडिडेट में से लगभग जो है 72, 1-2 इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लगभग मान सकते हैं यहाँ पर कि 72 कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रेजेंट रहे थे। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है प्रेजेंट और अब्सेंट के बीच। तो अगर प्रेजेंट की परसेंटेज की बात करें तो अगर 100 में बात करें तो मात्र 100 में 24 लोग प्रेजेंट रहे हैं। और अगर अब्सेंट की बात करें 24% है, ठीक है। प्रेजेंट मान लीजिए मात्र यहाँ पर 24% लोग प्रेजेंट थे, यानी कि डीवी कराने के लिए आए हुए थे। और अगर अब्सेंट की बात करें तो 76%, यानी कि समझ सकते हैं कि 1/4 कैंडिडेट्स भी नहीं आए हुए थे जेएसएससी ऑफिस यहाँ पर डीवी के लिए। तो कितना स्थिति यहाँ पर नाजुक समझ सकते हैं संस्कृत सब्जेक्ट का। तो
ये तो हो गया आने वाले लोगों की डाटा, लेकिन इसमें से और भी कई लोग हैं जिन्हें शो ऑफ कॉज दिया गया है, या फिर यूँ कहें कि उन्हें जेएसएससी के द्वारा रिजेक्ट ही कर दिया गया है। और रिजेक्ट करने का जो मेन इशू है कि पीजी का सर्टिफिकेट चाहिए, और पीजी का सर्टिफिकेट सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए, यानी कि संस्कृत सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसी सब्जेक्ट से आपके पास पीजी का भी डिग्री होना चाहिए। और जिन कैंडिडेट्स मैंने बात किया उनका कहना था कि अगर संस्कृत सब्जेक्ट से अगर आपका पीजी नहीं है तो उन्हें निश्चित तौर पर शो ऑफ कॉज मिलना ही मिलना है। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका ग्रेजुएशन में संस्कृत तो था लेकिन पीजी में हिंदी सब्जेक्ट था, तो भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया और इन्हें शो ऑफ कॉज दिया गया है। तो कुल मिलाकर मान सकते हैं कि इन्हें नहीं के बराबर ही अभी माना जा रहा है जेएसएससी के द्वारा। तो ऐसे लोगों की संख्या लगभग 25 है। सभी शिफ्ट की बात करें तो ओवरऑल की बात करें तो लगभग 25 कैंडिडेट को इस तरह के कारणों की वजह से शो ऑफ कॉज दिया गया है। तो समझ सकते हैं कि कितना डाटा नीचे है। तो टोटल मैंने बताया कि 301 कैंडिडेट के लिए यहाँ पर डीवी लिस्ट निकाला गया था, तो जिसमें से मात्र 72 लोग पहुँचे थे। तो इसमें से अगर 25 लगभग माइनस कर देते हैं तो समझ सकते हैं कि कितना मतलब बहुत ही कम हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 47 कैंडिडेट जेन्युइन हैं जिनकी नियुक्ति होने वाली है जेएसएससी के द्वारा। हालांकि 25 कैंडिडेट के पास अभी कई रास्ते हैं, अभी वे कोर्ट भी रुक कर सकते हैं या फिर जो तमाम तरह के जो भी उनके पक्ष में जो भी स्टेप हैं वे लिए जा सकते हैं। ये तो बात की बात है, लेकिन अभी की जो डाटा है यही है। हालांकि आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ पर पीजी का सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है संस्कृत का ही। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये फुल नोटिफिकेशन है टीजीटी 2016 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो पेज नंबर यहाँ से स्टार्ट है योग्यता। तो एलिजिबिलिटी कैटेगरी में यहाँ पर देख सकते हैं कि कंडिका 2 यहाँ पर वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर निम्नवत है। तो आइए देख लेते हैं संस्कृत सब्जेक्ट का क्या स्थिति है। तो संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्कृत, उर्दू, अरबी एवं फारसी विषयों के लिए राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति होनी है तो कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री, किंतु अनुसूचित जाति जो भी SC ST से बिलोंग करते हैं उनका 40% भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, 40% वाले भी एलिजिबल हैं। और यहाँ पर देखिएगा अथवा लिखा हुआ है, यानी कि यह होता है ये चाहे ये, इस तरह की बातें होते हैं। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समिति द्वारा संस्कृत शिक्षक के लिए आचार्य साहित्य अथवा व्याकरण, अरबी, उर्दू, फारसी शिक्षकों के लिए संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति होनी है में फाजिल की डिग्री होनी चाहिए, या फिर संस्कृत, फारसी, उर्दू एवं अरबी भाषा जिसमें नियुक्ति होनी है उसमें स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। तथा ध्यान दीजिएगा ये तो हो गया अथवा वाला हो गया, लेकिन ये प्लस करने का मतलब ये इनमें से कोई एक और ये एक होना चाहिए, यानी कि उक्त किसी एक डिग्री के साथ, यानी कि इनमें से किसी एक डिग्री के साथ इसके अलावा आपको चाहिए एक मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed की डिग्री। तो इतना रिक्वायरमेंट था। यहाँ से तो यही समझ में आता है कि यहाँ पर पीजी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाना चाहिए संस्कृत सब्जेक्ट के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों जेएसएससी के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है। हालांकि पूछे जाने के बाद यही कहा जा रहा है कि ऊपर से आदेश यही है कि इसी तरह से करना है। तो अब उनके पास ऑप्शन यही बचता है कि कोर्ट जाएँ या फिर जो उनके हायर लेवल के जो अधिकारी हैं, यानी कि कार्मिक लेवल या फिर जो भी हैं, उनसे इस बात को रखा जाए या फिर एप्लीकेशन लिखा जाए। तो ये तो बात की बात है, लेकिन अभी की स्थिति के अनुसार इन्हें अभी अलाउ नहीं किया जा रहा है जेएसएससी के द्वारा। अगर संस्कृत सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो आप सभी को बता दूं कि यूआर कैटेगरी को 137, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है इसे पता करना, क्योंकि कई कैंडिडेट को तो अपना स्कोर मालूम भी नहीं है, क्योंकि कई मतलब बहुत ज़्यादा दिन यहाँ पर गुजर गए हैं और इस वजह से लोगों को एग्जैक्ट मालूम भी नहीं है और कई लोग यहाँ पर बताना भी नहीं चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ऑथेंटिक डाटा प्राप्त करना, लेकिन यहाँ पर एस्टिमेट के रूप में मान सकते हैं कि 137 क्वेश्चन अगर सही हो तो उन्हें डीवी के लिए कॉल किया गया है यूआर कैटेगरी के लिए। और अगर आप सभी को सभी कैटेगरी वाइज अगर मालूम हो तो निश्चित तौर पर कमेंट कर जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, लोगों के साथ शेयर कर दें, और अगर आपके मन में और भी कोई इशू हो तो ज़रूर कमेंट करें। अगर इशू आपका वाजिब होगा तो निश्चित तौर पर उस पर वीडियो बनाई जाएगी।
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।